हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं तुल तिवारी आप सभी का अड्डा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो अब रिमेनिंग टाइम जो बचा हुआ है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली देखा जाए तो 4 मंथ्स का जो आपके पास है, जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या जो प्लानिंग होनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और आप अपने ड्रीम कॉलेज तक या ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आप पहुँच सकते हैं और बेहतर स्कोर गेन कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको, मतलब किन स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप बेहतर स्कोर गेन कर पाएं और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। ठीक है, ये चाहे वो स्टूडेंट जिन्होंने कि हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर रखा है या फिर जो और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि हमारे पेड कोर्सेज को नहीं ज्वाइन किया, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला हमारा सेशन। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि आपकी ज्योग्राफी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट 4, मतलब कि नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, जो आपका टाइम अब रिमेनिंग बचा हुआ है आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल फेज है और क्रूशियल टाइम है जब आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जैसे डिले करेंगे फिर आपको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो करेगा, मतलब कि प्रॉब्लम आपकी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो CUT PG MA ज्योग्राफी 2026 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उनके लिए इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करें, आप अपने एग्जाम के पैटर्न को सभी लोग जानते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो उन्होंने कि अभी तक ये CUT PG जो एग्जाम होता है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो उनको पहली बात तो उनके एग्जाम पैटर्न को पता होना चाहिए कि 75 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं MCQs फॉर्म में और ऑनलाइन आपका पेपर होता है। पेपर जो है वो आपका मार्च मंथ में किया, मतलब होता है, ऑर्गेनाइज होता है और नोटिफिकेशन आपका दिसंबर या जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपके पास ये होना चाहिए कि जिसका टाइम पैटर्न, टाइम क्या है, वो 90 मिनट का है। 300 क्वेश्चन, सॉरी 300 जो मार्क्स, टोटल मार्क्स होते हैं, 75 MCQs होते हैं। तो जो एग्जाम का पैटर्न है आपको ये बेहतर तरीके से इसकी समझ होनी चाहिए, सिलेबस आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, उसके बेसिस पर आपको फिर आपकी प्रिपरेशन मतलब करनी चाहिए। तो देखा जाए तो जो मैंने आपको यहाँ पर जो एक मतलब कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया है कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करें जिससे कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे या फिर अपनी 4 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो फाउंडेशन की सबसे पहले बात करें कि आपको फाउंडेशन यानी कि जो सब्जेक्ट आपका है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इसका जो सिलेबस है, अपने फाउंडेशन को आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, मतलब कि आपकी जो सिलेबस है या फिर आपका जो एग्जाम का पैटर्न है जिसमें एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि आपका सब्जेक्टिव जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपकी फाउंडेशन आपकी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसके लिए हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। 3 पार्ट में आपका ज्योग्राफी का पूरा जो सिलेबस है उसको कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे मैंने कुछ और भी बातें यहाँ पे कवर की हैं, जिनमें कि आप फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर जो आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है, इनमें किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है फर्स्ट मंथ में, यानी कि जो नवंबर मंथ अभी चल रहा है, इंक्लूडिंग चलो दिसंबर भी हम कह लेते हैं कि आप 10 दिन दिसंबर भी आप ले सकते हैं, जहां पर कि आपके अपने फाउंडेशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, यानी कि इन टॉपिक्स पर आपकी कमांड बेहतर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और सभी जो एरिया वो कवर होने चाहिए। स्पेशली देखा जाए तो इन सिलेबस के अंदर जो मैंने कवर किया, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, ठीक है, या फिर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आपका आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा रीजनल ज्योग्राफी थ्योरीज जो भी है, माल्थास या कॉपेन है ना, या है ना थॉर्नवेन की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं जो हमारे ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में जीआईएस, कार्टोग्राफी एंड जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। ये जो सिलेबस आपका पार्ट है ये काफी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आप उनको एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन एरिया से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए गए हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो ये एक तरीके का मैंने एक आप लोगों के लिए यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर मैंने इनको कवर किया है, जिससे कि आपको और ज़्यादा मतलब कह सकते हैं हेल्प मिल जाए इनकी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, ये सारे फोकस मतलब टॉपिक्स हैं जो आपके सामने यहाँ पे गिवन है, आप इनको देख सकते हैं, बाद में इसको भी अच्छे तरीके से इनको नोट कर सकते हैं। इन टॉपिक्स पर आपकी कमांड बेहतर होनी चाहिए, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या करें, मान लीजिए जब आपने 1 मंथ आपने टाइम दिया अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ज्योग्राफी के तमाम सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, इसके साथ आप क्या करें, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ठीक है, क्या है प्रैक्टिस एंड रिवीजन? प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपके लिए क्या होना चाहिए कि आप जो 4 इयर्स के CUT PG एग्जाम जो हुआ है उसका पेपर आपके पास होना चाहिए, आप उनको उनके MCQs को सॉल्व करिए। इससे बेनिफिट आपका क्या होगा, इससे बेनिफिट आपका ये होने वाला है कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा कि किस टाइप से एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर ऑफ जो टॉपिक्स है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं किस एग्जाम में, मतलब जो एनालिसिस करेंगे कि बार बार ये क्वेश्चन यहाँ से
टॉपिक से इस सेक्शन से रिपीट हो रहा है, या क्लाइमेटोलॉजी या फिर जियोमॉर्फोलॉजी या फिर कार्टोग्राफी से क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं उन पर आपकी कमांड बनेगी, ठीक है। तो आप उनको देखिए। दूसरा आपका आ जाता है कि जो वीकली मॉक टेस्ट आप लगाइए, जो भी आप थ्योरी कवर कर रहे हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट अपना कवर किया है, या चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, तो उनके जो मॉक टेस्ट हैं आप वो लगाइए। टॉपिक वाइज पहले तो लगाइए। टॉपिक वाइज आप लगाएंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, ठीक है। जब आपके टॉपिक वाइज आपको लगे कि हाँ हमारा स्ट्रांग होगा, इसके बाद आप फिर आप मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनको फिर आप मतलब कि जो एक मॉक टेस्ट जैसा फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है उस तरीके से आप उनको कर सकते हैं मैनेज, ठीक है। रिवाइज वन लाइनर, आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, ठीक है। अपने नोट्स बनाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं या कोई भी टॉपिक्स है, कोई टर्मिनोलॉजी है, आप उनको वन लाइनर फॉर्म में भी आप इनके अपने नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स जो मैंने ऑलरेडी, शॉर्ट नोट्स बनाने की जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है उसको आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको आप डेली रिवाइज कर सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं और इनको आप है ना एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक हमारे कवर हो गए, हमने ये कवर किया, ये पढ़ा है। तो इसे रिवीजन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मेंटेन मिस्टेक लॉग। मिस्टेक लॉग में उसकी जो गलतियां आप कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यूज आपने लगाया, ठीक है, मॉक टेस्ट आपने लगाया, या जो आपने पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे मतलब कि रॉन्ग हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके लिए आप क्या बनाइए, एक अलग से आपकी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें कि आप उनको मेंटेन करें या रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, किस कुछ टाइप के क्वेश्चन जो है हमसे गलत हुए हैं। आप उन वीक टॉपिक्स को फिर से आप रिवाइज करिए, ठीक है, उन पर अपना फोकस करिए कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं। इससे आपका जो और ज़्यादा आपकी जो कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उन चीज़ों को करने में, ठीक है। तो एक तो आपका प्रैक्टिस और रिवीजन जो है वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन भी लगाएं और जहां पर वीक सेक्शन उनको आप दोबारा रीड करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा आप लोगों के लिए एक सजेशन सुझाव रहेगा वो क्या है, स्मार्ट स्टडी टेक्निक, ठीक है। स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स में अगर आप देखेंगे तो यूज शॉर्ट नोट्स एंड फ्लो चार्ट, जैसे कि हमने बताया कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे कि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। स्पेशली देखा जाए तो जनवरी और फेब का जो मंथ होगा ना, जनवरी और फेब का मंथ होगा, ये बहुत ही क्रूशियल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम पर फिर आप नोट्स अपने नहीं बना पाएंगे। उस टाइम पे सिर्फ आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि ये दिसंबर और नवंबर का जो मंथ है ना, चलो हम कहते हैं कि 10th ऑफ जनवरी, ठीक है, 10th ऑफ नवंबर से कंसीडर करते हैं, 10th ऑफ नवंबर टू दिसंबर एंड दिसंबर से 10th ऑफ जन, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास रहेगा कि आपने जो फाउंडेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हैं, रिवीजन है, वो सारी चीजें इस लेवल पे कर पाएंगे यहाँ पे, जिसमें कि आपके पास काफी टाइम रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब आप देखेंगे, जब आप जनवरी और फेब का जो मंथ रहेगा वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और आपके प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। मैक्सिमम जो टाइम देना चाहिए आपको किसके लिए रहेगा, प्रैक्टिस के लिए। तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप उनको रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलेगी आपको अगर आप बनाते हैं तो, ठीक है। पीवाईक्यूज को आप थोड़ा सा फॉलो करिए, जैसे मैंने बताया कि पीवाईक्यूज लगाएंगे तो वहां पे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और किस एरिया से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, या रिपीटिशन में क्या है, किस टॉपिक को टारगेट कर रहा है एग्जामिनर जो है, उसका क्या मतलब कि अप्रोच है एग्जाम के लेकर के या फिर क्वेश्चंस को लेकर के। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। उस बेसिस पर आप क्या कर पाएंगे, जो क्वेश्चन पैटर्न होगा उसको समझ पाएंगे और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की कोशिश करेंगे। वीकली रिवीजन आप करिए, ठीक है। वीकली रिवीजन की आप इसका एक जो साइकिल होना चाहिए कि भाई हमने इस टॉपिक को, यहाँ पर हमने जियोमॉर्फोलॉजी को कवर किया था, अब हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, जो भी टॉपिक्स थे उनको हमने कवर किया है, उनको रिवाइज करना है, ठीक है। और आप संडे टू संडे या फिर जैसे भी आपका, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप सूटेबल है आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। वीकली भी कर सकते हैं, एवरी डे भी कर सकते हैं, हर तरीके से आप यहाँ पे, या एवरी संडे आप जिस तरीके से चाहें तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं और आप उनको कह सकते हैं कि है ना कवर कर सकते हैं अपना। स्टार्ट विद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। आप पहले मैंने जैसे बताया कि पहले आप एमसीक्यूज जो करिए वो टॉपिक वाइज करिए, ठीक है। फिर आप जाइए कहाँ पर, जैसे ओशनोग्राफी हो गया, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, बायोजोग्राफी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, है ना, इस तरीके से अगर आप देखेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज तो आपकी और ज्यादा स्ट्रांग होगा उस टॉपिक पर, उस यूनिट पर। और जब आप मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उन जो फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होगा उसको सॉल्व करने में। वहां पर आपसे फिर एरर नहीं होगी और आपकी स्पीड भी वहां पे बढ़ेगी। इसके अलावा एनालाइज एट टाइम पर क्वेश्चन, ठीक है। आप जो क्वेश्चन आप किस क्वेश्चन को कितना आप टाइम दे रहे हैं उसको भी एनालाइज करिए कि ज्यादा टाइम तो आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास 90 मिनट्स का टाइम रहेगा और उसमें आपको 75 एमसीक्यू जो है यानी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना रहेगा। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आप किस टाइम पे किस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि किन क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, किन क्वेश्चंस को हमें नहीं सॉल्व करना है। आपके पास ये भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किन क्वेश्चन को हमें अवॉइड करना है, उनको इग्नोर करना है। उन पे हम फंस जाएंगे तो फिर हमारा मामला सारा गड़बड़ होने वाला है, ठीक है।
तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। एंड रिव्यू ऑल रॉन्ग आंसर केयरफुली, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, आप उनका रिव्यू करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट ये मिलने वाला रहेगा कि उन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके पास हो जाएगी कि जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए थे वो फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जब क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। और फाइनल अगर देखा जाए तो फाइनली अगर मैं बात कर लेता हूं तो इतनी सारी जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, इससे आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बिल्ड होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी। और जो भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज के साथ। हमारा जो कोर्स है ज्योग्राफी के लिए तो महापैक है, जो कि आपके पेपर के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं CUT-PG 2026 के लिए। तो महापैक का बेनिफिट ये है कि इसमें हम आपको मतलब कि ये बैच अगर आप लेते हैं तो सारे बैचेस के आपको एक्सेस मिलेंगे, चाहे वो क्रैश कोर्स होगा, फ्यूचर में कोई बैच आएगा, पूरा 1 साल की वैलिडिटी के साथ रहेगा और आप इसमें बेहतर तरीके से सारी चीजों को कवर कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक। और जो पास्ट के जितने बैचेस रहेंगे उनको भी आप इसमें रीड कर सकते हैं, सारी वीडियोस, PDF, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे महापैक के अंदर। ये हमारा एकलव्य सुप्रीम बैच है जो कि लेटेस्ट बैच है। इसमें सिर्फ ये रहेगा कि इसमें फाउंडेशन बैच है और आप सिर्फ इसी बैच को एक्सेस कर पाएंगे। तो इनमें थोड़े फीस में अंतर है, इसकी फी अलग है, इसकी फी डिफरेंट है, ठीक है। आप जाकर के वेबसाइट पर अड्डा की या फिर जो एप्लीकेशन है वहां पर जाकर के देख सकते हैं। बाकी ये मेरा ईमेल आईडी है, मुझसे आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी क्वेरी के लिए। और यहाँ पर ये मेरा जो है ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं आपको जो PY की सॉरी MCQs की बात कर लेते हैं, यानी क्विज की बात करें, क्विज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, साथ में हम आपको यहाँ पे PDF भी प्रोवाइड करते हैं जो YT क्लास हम लेते हैं, ठीक है। और मेरी YT क्लास रात 8 बजे होती है TTS में, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को मेरी क्लास होती है, आप मुझे उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 8030 कोड का इस्तेमाल करना, यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर रहे हैं या फिर किसी कोर्स को भी एनरोल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आज के सेशन में इसमें बताई हैं हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो जो 4 मंथ्स का आपकी प्लानिंग होनी चाहिए उस आपको इसके अकॉर्डिंग करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ में मेरी ईमेल आईडी आप मुझे यहाँ पर भी मेल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, सेशन को लाइक करना, कमेंट करके बताना अगर कोई और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।